हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आगे हूँ आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेकर के। तो आज मैं आप लोग को यहाँ पे निफ्टी में इंटरनल रेंज प्ले करना बताने वाला हूँ कि इंटरनल रेंज किस तरीके से प्ले किया जाता है। यहाँ पे गाइस जो पूरा का पूरा मूव है इसको मैं पूरा कैप्चर करके दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। एंड जो स्मार्ट मनी होते हैं, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो किस तरीके से एंट्री बनाते हैं, वो पूरा का पूरा आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक के बने रहना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे पिछले दिन का मार्केट देख लेते हैं, ठीक है। अभी गाइस हम लोग पिछले दिन का देखें तो मार्केट अभी पूरा का पूरा अभी हम लोग निफ्टी के 1 मिनट टाइम फ्रेम पे है, ठीक है। मार्केट अभी यहाँ पे खाली लोअर लो ब्रेक करते जा रहे हैं, मतलब मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। अभी देखो पिछले दिन मार्केट में हुआ क्या था, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया एंड यहाँ पे कहीं मार्केट ऊपर गया, बट यहाँ पे अभी आईडीएम हुआ नहीं है, मार्केट ने आईडीएम लिया नहीं है, ठीक है। यहाँ पे किसी भी पुलबैक को मार्केट ने नहीं लिया, मतलब यहाँ पे आईडीएम हुआ नहीं। तो पिछले दिन मार्केट ने कुछ यहाँ पे क्लोजिंग दिया था एंड गाइस यहाँ पे कहीं पे भी आईडीएम नहीं हुआ है। तो आईडीएम होगा कहाँ पे, अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर जाता तो यहाँ पे जो फर्स्ट पुलबैक है गाइस वो आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैं अगर आप लोग को जूम करके दिखाऊं तो ये वाला जो ब्लैक कलर का जो हाई है ना, इस कैंडल ने थोड़ा सा ब्रेक कर रखा है, इसका मतलब लिक्विडिटी मार्केट ने ले रखा है। एंड ये है गाइस कुछ इस तरीके से इसको हम पुल बैक लेते हैं। देखो ये मार्केट यहाँ पे आया एंड इसका हाई ब्रेक किया और ये इस तरीके से, ठीक है। अब मार्केट जब इस वाले पुल बैक को लेगा ना तो यहाँ पे होगा आईडीएम, इसको हम लोग आगे इस तरीके एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला जो लेवल होगा वो होगा आईडीएम। तो मार्केट ने अभी आईडीएम किया नहीं है। एक तो यहाँ पे ये क्या हो सकता था, देखो मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दिया एंड इस वाले लो को यहाँ पे क्लोजिंग दिया एंड गाइस इस वाले लो को मार्केट पहले ब्रेक करके, देखो जो ये वाला है ना, इसको ब्रेक करके अगर मार्केट यहाँ पे कुछ इस तरीके से पुल बैक बनाता एंड इस पुल बैक को मार्केट इस तरीके से लेता यहाँ पे इस वाले पुल बैक का, तो यहाँ पे आईडीएम होता, ठीक है। बट मार्केट में आज क्या हो रहा है, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये आईडी अगर नीचे आकर के ये पुल बैक बना के इसको लेता तो आईडीएम होता, बट मार्केट में हो क्या रहा है आज, इसको मैं पहले डिलीट करता हूँ, ठीक है। देखो मार्केट में यहाँ पे अब गैप अप ओपनिंग, आज गैप अप ओपनिंग हुआ, इसके बाद यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे मार्केट ने पुल बैक लिया, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक और एक एफवीजी मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो गैप है इसको, ये वाला जो पार्ट है ये हुआ ऑर्डर ब्लॉक और इसके ऊपर है गाइस एफवीजी। मार्केट जस्ट इसी को टैप कर रहा है एंड ऊपर जा रहा है, ठीक है। इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे जो पिछले दिन का जो क्लोजिंग होता है वो भी कहीं सपोर्ट का काम करता है। तो मार्केट यहाँ पे आया, सपोर्ट लेकर के ऊपर गया। अब हम लोग को यहाँ से करना क्या है, जो फर्स्ट पुल बैक जब मार्केट लेता है ना, देखो यहाँ पे इस तरीके से नीचे आया, ये एक पुल बैक हुआ एंड इसको जब यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया तो इसको हम लोग क्या मानते हैं, अभी हम लोग को करना क्या है, इस मार्केट में होगा क्या, ऊपर में आईडीएम होगा, ठीक है। मतलब हम लोग को ऊपर का फेड का रेंज पकड़ना है, ठीक है। तो ऊपर का रेंज पकड़ने के लिए हम लोग को पहले करना क्या होगा, इसको हम लोग को जो फर्स्ट पुल बैक इसको जब मार्केट लेगा इसको हम लोग को चौक मानना पड़ेगा, चौक या तो फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो मैं इसको यहाँ पे चौक मान लेता हूँ इस तरीके से, ये हुआ। अब हम लोगों को यहाँ पे जो मेन स्ट्रक्चर मैपिंग है वो करना है। मार्केट यहाँ पे चौक हुआ, चौक होने के बाद करना क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट आईडीएम देखना होता है, ठीक है। देखो मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, पुल बैक लिया, यहाँ पे पुल बैक लिया, एक ही पुल बैक है, ठीक है। इसको हम आईडीएम क्यों नहीं मार रहे, ये वाले पुल बैक जो लिया मार्केट ने, क्योंकि गाइस यहाँ पे इस वाले जो पुल बैक है ना, इसके ऊपर मार्केट अभी मतलब जो कैंडल है वो क्लोज नहीं कर पाया है। इसको हम लोग एक ही पुल बैक मानेंगे। फिर वो मार्केट ऊपर गया एंड देखो यहाँ पे एक जो पुल बैक है इसको मार्केट ने यहाँ पे ग्रैब कर लिया। देखो मार्केट यहाँ पे ऊपर गया एंड इस वाले पुल बैक को लिया, इस वाले पुल बैक को लिया, तो ये क्या हो गया, आईडीएम। मार्केट जब भी फर्स्ट पुल बैक को लेता है तो वो आईडीएम हो जाता है, ये आईडीएम हुआ। अब इसका जो हायर पॉइंट है कहीं ये हो जाएगा हायर हाई, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो है ये हायर हाई हो जाएगा एंड मार्केट जब इसको ब्रेक करेगा तो ये हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इस तरीके से। अब देखो आईडीएम होने के बाद हम लोग को फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी से बाइंग करना होता है। तो मार्केट यहाँ पे आईडीएम किया, इंडूसमेंट हुआ, आईडीएम का मतलब इंडूसमेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ से नीचे आया, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी हम लोग देखो तो कुछ यहाँ पे है, ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल एंड इसके ऊपर छोटा सा है गाइस एफवीजी, यहाँ पे ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड और थर्ड। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो इन दोनों कैंडल्स के बीच पे यहाँ पे गैप है, ठीक है। एफवीजी किस तरीके से लेना होता है, फर्स्ट कैंडल एंड सेकंड को छोड़ करके थर्ड, बस इसको गाइस इस पे वीक नहीं होना चाहिए, ठीक है। मार्केट इसको मीट ना कर दे। देखो अगर मार्केट में अगर यहाँ पे कुछ इस तरीके से वीक होता तो यहाँ पे हम इसको एफवीजी काउंट नहीं करते, क्योंकि इसका वीक और इसका वीक यहाँ पे मीट हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे ये अभी है फिलहाल नहीं है, तो इसको हम लोग एफवीजी लेंगे इस तरीके से एंड इसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पे काफी लोग एंट्री किए होंगे बट यहाँ पे उनका एसएल गया, ठीक है। अब नीचे में देखो तो एक और ऑर्डर ब्लॉक है, देखो यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक और इसके ऊपर है गाइस एक छोटा सा एफवीजी, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो कुछ इस तरीके से एफवीजी भी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री बनता है कुछ यहाँ पे इस तरीके से, जब यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल दिया एंड यहाँ पे कंफर्मेशन का भी वेट कर सकते हो। यहाँ से जो एसएनसी प्लेयर्स हो, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो एंट्री बनाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एंट्री कुछ इस तरीके से बनता, ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी के नीचे यहाँ पे एसएल
जब भी गाइस मार्केट में आईडीएम होने के बाद जब ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी से बाइंग करते तो इसका टारगेट कहां तक की होता है, बॉस तक के, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, यहां तक के। तो मार्केट ने बॉस कहां पर किया है, इसको हम अगर आगे एक्सटेंड करते हैं, यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये बॉस हुआ तो यहाँ पे टारगेट कुछ यहीं तक के रहेगा। यहाँ देखोगे तो आप लोगों का टारगेट हिट हो जाता है। अब आगे देखते हैं, मार्केट में यहाँ पे बॉस हुआ, बॉस होने के बाद मार्केट नीचे आया, यहाँ पे जो पुल बैक है वो पुल बैक मार्केट ने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आईडीएम। देखो यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, नीचे आया, ये वाले जो ये फर्स्ट पुल बैक, इसको जब मार्केट ने लिया ये हो गया आईडीएम। फिर से इसको हम आईडीएम टाइप कर लेते हैं इस तरीके से। अब इसके ऊपर आप लोग देखोगे तो अब इसके नीचे देखोगे तो गाइस यहाँ पे आप लोग को कहीं पे भी ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी देखने को नहीं मिलेगा। तो ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी नहीं हो तो मार्केट में यहाँ पे एंट्री किस तरीके से बनेगा, यहाँ पे आईडीएम स्वीप होने पे, देखो मार्केट आईडीएम किया एंड इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं कर पाया, ठीक है। तो एंट्री किस तरीके से बनता है, तो यहाँ पे एंट्री बनता है गाइस आईडीएम स्वीप होने पे। यहाँ पे मार्केट ने आईडीएम लिया तो ये वाला जो हायर पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, हायर हाई, ठीक है, ये हायर हाई हुआ। इसको जब मार्केट ब्रेक करेगा तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, यहीं तक के टारगेट रहेगा अभी हम लोगों का। यहाँ पे आईडीएम स्वीप होने पे एंट्री करना होता है, ठीक है। यहाँ पे आईडीएम स्वीप पे एंट्री बनता है। यहाँ पे मार्केट इसके नीचे आया बट कैंडल क्लोज नहीं कर पाया, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, एफईजी भी नहीं है जहां से हम लोग बाइंग कर सकते, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं गई। इस वजह से मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, आईडीएम स्वीप किया। अब एंट्री किस तरीके से बनता है, देखो यहाँ पे, ठीक है। या तो यहाँ पे मार्केट जब कैंडल दोबारा नीचे आया तो यहाँ पे भी आप एंट्री कर सकते हैं। जो एसएनसी प्लेयर्स होते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री बनाते हैं। जो टारगेट है वो रहेगा यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बॉस तक के, ठीक है, ये हुआ। अब मार्केट में यहाँ पे फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, कैंडल क्लोजिंग जरूरी है तो इसको हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं। कैंडल कुछ यहाँ पे क्लोज हुआ है, ठीक है। एंड गाइस इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक छोटा सा पॉइंट, यहाँ पे मैं इसको भूल गया था, ठीक है। यहाँ पे जब मार्केट में आईडीएम होता है, यहाँ पे जब मार्केट में आईडीएम होने के बाद जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है ना, तो इसका जो लोअर पॉइंट है मार्केट का सबसे नीचे वाला, ये हो जाता है हायर लो, ठीक है, इस तरीके से हायर हाई हायर लो। एंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो ये हुआ हायर हाई, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो लोअर पॉइंट को क्या मानते हैं, हायर लो, इस तरीके से ये हायर लो हो गया, ठीक है। अब देखो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ऊपर गया एंड यहाँ पे नीचे आया, फिर से ऊपर गया एंड नीचे आया। अभी यहाँ पे देखो इफ वाले लो को, इफ वाले पुल बैक को मार्केट यहाँ पे ले चुका है, ठीक है। देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिया। अब ये क्या हो गया, फिर से आईडीएम, इसको हम लोग आईडीएम ले लेते हैं। ये हुआ आईडीएम। अभी जस्ट मैंने यहाँ पे आप लोग को एंट्री बताया आईडीएम स्वीप होने पर, जस्ट वही एंट्री गई यहाँ पे भी बन रहा है, ठीक है। देखिए आईडीएम के नीचे कैंडल क्लोज नहीं हो पाया तो यहाँ पे आप लोग एक एंट्री बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से कैंडल के लो पे ऐसा रहेगा एंड टारगेट रहेगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक के। ये वाला जो पॉइंट है ये आईडीएम होते हैं, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हायर हाई, इस तरीके से। एंड मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बॉस। अब यहाँ पे एंट्री बनाने के बाद टारगेट कहाँ तक के रहेगा, ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक के, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो टारगेट हिट हो जाता है। अब यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पे ये वाला पुल बैक लिया तो ये हो गया गाइस फिर से आईडीएम, कुछ इस तरीके से। अब आईडीएम होने के बाद गाइस यहाँ पे जो हायर पॉइंट हो ये क्या हो गया, ये हायर हाई, ठीक है, ये हायर हाई हुआ। अब देखो यहाँ पे मार्केट में हुआ क्या है, यहाँ पे जो प्रीवियस लोअर लो होता है ना, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर चॉक पॉइंट होता है। देखो इसको मैं चॉक पॉइंट लेता हूँ पहले इस तरीके से, इस पे मैं टाइप कर लेता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से चॉक पॉइंट हुआ। अभी गाइस देखो मार्केट में यहाँ पे बॉस हुआ तो जो प्रीवियस लोअर लो ये चॉक होगा, तो ये चॉक पॉइंट हुआ। चॉक पॉइंट को मार्केट ने ब्रेक किया एंड ब्रेक करने के बाद यहाँ पे गाइस अगर ऑर्डर ब्लॉकर एफईजी से सेलिंग आता है तो मार्केट में हम लोग का जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा सबसे नीचे वाला बॉस तक के, ठीक है। ये तो इंटरनल रेंज था। अब ये गाइस यहाँ से अगर सेलिंग आता है तो टारगेट रहेगा कुछ यहाँ तक के, ये वाला जो लो है ना, ये वाला यहाँ तक के, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो मार्केट में यहाँ पे ये आईडीएम भी हो चुका है, ये तो इंटरनल रेंज था। इसके ऊपर यहाँ पे देखो आईडीएम हुआ, आईडीएम होने के बाद अगर मार्केट थोड़ा बहुत और ऊपर जाते, ऊपर जाने के बाद ऑर्डर ब्लॉकर एफईजी से सेलिंग आता है तो नेक्स्ट टारगेट हम लोगों का ये रहने वाला है, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी।